राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आए आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे। तो आप सभी का पुष्पा लाइव में स्वागत है दोस्तों। तो मैं भी ठीक हूँ और आप सभी से मिल रही हूँ शाम का समय। तो सारा काम करके आ गई हूँ छत फ्रेश होने के लिए। और ना मैं कुछ काम भी थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना लिपटाया जाए, क्योंकि ना कहीं भी जाती हूँ ना तो साड़ियाँ रही जाती हैं। तो मैं गई थी ना मैके, तो वो साड़ी मेरी थी बाहर में, मैंने धोया नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ उसको भी धो लूँगी। और हाँ, महिलाओं की आदत सी होती है, चाहे कहीं भी जाओ, हमें कैसी भी साड़ी पहनो, उसको ना जब तक धोते नहीं है ना तब तक हम लोग नहीं रखते हैं। तो बस मेरी भी कुछ ऐसी ही आदतें हैं। तो यहाँ पे ना हम कोई भी पार्टी वेयर साड़ी, चाहे कोई भी न्यू साड़ियों को ना मैं घर में ऐसे ही वाश करती हूँ। शैम्पू का पैकेट, कोई भी शैम्पू का पैकेट मंगवा लेती हूँ और ना यहाँ पे मैं ऐसे ही धोती हूँ। मैं अधिक लॉन्ड्री में नहीं देती हूँ, क्योंकि घर में ही मुझे धोना पसंद आता है। और यही थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी ना आदतों से ना हम घर के लिए सेविंग भी कर सकते हैं और थोड़े थोड़े पैसा भी बचा सकते हैं घर के लिए। तो छोटी छोटी उपायों से ना हमें काफ़ी पैसे बच भी जाते हैं। तो ये ना, क्योंकि हमारे हमारे जो न्यू साड़ियाँ होती हैं ना, काफ़ी हम वेयर करते हैं, कहीं जाते हैं, चाहे पार्टी वेयर में, पार्टी में जाते हैं, चाहे कहीं भी थोड़ी भी सफ़र के लिए भी जाते हैं ना, तो हम अच्छा ही साड़ी पहनते हैं। उसको हम लोग जब तक धोते नहीं तब तक रखते भी नहीं। तो ये नहीं होता है कि हम कुछ भी वेयर, थोड़े से वेयर करें और उसको लॉन्ड्री में दे दे, तो ये संभव भी नहीं हो पाता है। तो थोड़ी सी ना अजीब टाइप की लगती है कि थोड़ा सा पहना और उसको मैंने वॉश करने के लिए दे दिया, तो ये बेफालतू का खर्च लगता है। तो मैं ना कुछ ऐसे ही करती हूँ। शैम्पू के पैकेट कुछ भी मंगवा लेती हूँ, कोई भी शैम्पू कोई भी आप मंगवा सकते हो, उससे जिससे अच्छी सी खुशबू आ जाती है। और ना मैंने यहाँ पे कंडीशनर भी डाला है शाइनिंग के लिए, से ना कपड़े में शाइनिंग रहती है, क्योंकि हमारे कपड़े साड़ियाँ ना काफ़ी अच्छे भी होते हैं, लाइट वायर भी होते हैं, तो उससे ना हमारी शाइनिंग बनी हुई रहती है कंडीशनर डालने से। और शैम्पू से ना इससे जो भी थोड़े बहुत गंदे होते हैं ना, वो इसी तरीके से छूट भी जाते हैं और ना अच्छी सी खुशबू भी आती है। तो मैं ऐसे ही कुछ अपने मेरी न्यू साड़ियों को ऐसे ही मैं वॉश करती हूँ और हमेशा मैं घर पे ही वॉश करती हूँ। मैं लॉन्ड्री में बहुत कम ही देती हूँ। जब कुछ हद से ज़्यादा, कुछ ज़्यादा थोड़ा सा वर्क रहता है ना, तो वो मैं थोड़ी सी पॉलिश करने के लिए दे देती हूँ, घर में वॉश करके पॉलिश करने के लिए। तो इससे ना थोड़ी बहुत पैसा बचत हो जाता है, क्योंकि पॉलिश करने का कम ही लेते हैं और ना आप घर पे ही धो के दे सकते हो। नहीं तो आप इस तरह शैम्पू को डुबा के या इसी में डुबा के कंडीशनर में थोड़े से दे के ना अपने साड़ियों को वॉश कर सकते हो घर पर इजीली तरीके से। तो मेरी साड़ी में थोड़ी बहुत स्टोन भी लगी हुई है, आप सभी देख सकते हो। तो इस तरह के धोती हो ना तो मेरे स्टोन भी नहीं निकलते हैं। मेरी साड़ी आराम से अच्छे से घर पर ही धुल जाती है। और मैं जब न्यू साड़ियों को धोती हूँ ना, तो अधिक मेरी यही लक्ष्य रहता है ना कि शाम के समय ही धोती हूँ, क्योंकि ना शाम के समय ऐसा होता है ना, धूप वूप नहीं निकलती है, या आराम से सूख भी जाती है और कपड़े भी नहीं रहते हैं। इसे ना कोई भी एक कपड़े के साथ धुलने से कलर वलर की भी टेंशन भी होती है। तो मैं जब न्यू साड़ियों को धोती हूँ ना, तो अधिकतर शाम के समय धोती हूँ। तो मैंने ना हल्के हाथों से ना फॉल को रगड़ दिया था और देख सकते हो मैंने यहाँ पे ना अच्छे से 3-4 बार मैंने साफ पानी से धो लिया था। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं साड़ी को अच्छे से फैला लूँगी, क्योंकि ये सब साड़ियाँ ना अच्छे से फैला के आप फैलाओ ना, सूखने के लिए दो ना, तो ये साड़ियाँ अच्छी सी रहती है और इसमें आपस में सिकुड़ती नहीं है, कम मेहनत लगती है। आप आयरन डालोगे ना तो उस टाइम कम मेहनत लगती है, क्योंकि मैं इसमें आराम से फैला दी हूँ। तो मैं अपनी न्यू साड़ियों को ऐसे ही छोटे छोटे अपनी आदतों के साथ ही ऐसे ही मैं साफ़ करती हूँ, क्लीन करती हूँ अपने घर पे ही, जिससे मेरी थोड़ी सी सेविंग हो जाती है। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे फैला दिया है, ये रात भर आराम से सूखेगी मेरी साड़ी और इसमें कोई टेंशन नहीं है। मैंने क्लिप लगा दिया है और मेरे नीचे आते ही ना मैंने डिनर विनर बना लिया था। और ना यहाँ पे जो राशन के सामान आए थे मंथली, यानी महीने भर की जो ग्रेसरी आती है ना, वो आ गई थी, तो रखी हुई थी। तो मैंने सोचा कि इसको भी मैं लगे हाथ रख दूँगी। तो ये सब रखने के लिए ना थोड़ा सा टाइम की ज़रूरत होती है। तो सारा काम करके मैंने ना नाइट के जो भी काम थे ना वो निपटा लिया था और मैं ये सब मैं निकाल रही थी। तो यहाँ पे ना जितने भी मेरे सामान हैं आए हैं, वो मैं आगे देख ले रही हूँ कि क्या क्या नहीं है, क्योंकि जो लिखते हैं ना कभी कभी छूट जाता है। तो बस मैंने वो चेक कर लिया था और मैं कैसे अरेंज करके रखती हूँ वो भी मैं आप सभी से शेयर करूँगी। तो थोड़ी थोड़ी टिप्स मैं आप सभी से शेयर करती हूँ। मेरी इन्हीं आदतों से थोड़ा बहुत मेरा इसमें कुछ काफ़ी अच्छा इसका फ़ायदा भी होता है। तो बस मैं उतना ही सामान मंगवाती हूँ जितना मेरे महीने भर के खर्चे होते हैं, उतना ही मैं मंगाती हूँ, ज़्यादा नहीं मंगवाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मंगवाने की उसी नौबत ही नहीं आती, क्योंकि ज़्यादा
क्यों मंगाएं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे हम जिस माहौल में हम लोग रहते हैं ना, आजकल के दुकान काफ़ी मिल जाते हैं, तो इसलिए ना ज़्यादा तो मंगाती नहीं हूँ। जितने मंथली में जितने भी हमारे आते हैं खर्चे में, उतना ही मैं मंगवाती हूँ। और ये सब कुछ ऐसे है ना, मैं कम आगे निकाल के रखती हूँ, जब मेरी ज़रूरत पड़ती है तब मैं यहाँ से ले लेती हूँ। तो जो भी मेरे थोड़े बहुत एक्स्ट्रा लग रहे हैं ना, तो ये मैं इस टोकरी में ही रख दूँगी, क्योंकि अभी वो कुछ ऐसे मेरे हैं ना वो ख़त्म नहीं हुए हैं, तो मैं उनको ऐसे इस टोकरी में रख दे रही हूँ। और जो ज़्यादा एक्स्ट्रा तेल वेल आते हैं ना, वो मैं कम ही खोलती हूँ, जब ख़त्म हो जाती है तब मैं उसका यूज़ करती हूँ। तो ये है काली मिर्च और जीरा है, इसको मैं थोड़ा सा धूप दिखा लूँगी और इसको स्टोर करके रखूँगी, क्योंकि इसको धूप दिखाने से ना अच्छे से सिलौटी में पिसाई हो जाती है इसकी। और ये है गुड़ और चूड़ा, ये बच्चों लोग के लिए थोड़े बहुत चीड़ा आ जाता है, और पोहा, क्योंकि कभी कभी ये लोग गुड़ के साथ खाते हैं, और गुड़ की चटनी भी बनती है। तो ये चीज़ें हैं ना, मैं स्टोर करके नहीं रखी हूँ, इसको टोकरी में ही रख देती हूँ। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं उसको मैं टोकरी में रख दे रही हूँ, और बाकी सर जो भी सामान है ना उसको मैं कंटेनर में डाल दूँगी। तो ये रेगुलरी वाली दाल है जो हमारे घर में रेगुलरी चावल के साथ खाया जाता है, तो ये लाहर वाली दाल है, क्योंकि मंथली में महीने में इतनी खपत हो जाती है उतना ही मैं मंगवाती हूँ, एक्स्ट्रा में ज़्यादा नहीं मंगवाती। कभी कारणवश ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, मतलब ज़्यादा कम नहीं होता है, अधिकतर 1-2 दिन ज़्यादा ही हो जाती है। तो बस इतना हम गृहिणियों को ना अंदाज़ हो ही जाता है कि हमारे घर में कितने खर्चे आएंगे, वो अंदाज़ हो ही जाता है, सारणी में हो ही जाती है कि ये हमारी सारणी बंध जाती है कि हमारे घर में इतनी इसकी खपत है। तो ये है काबली चना, मूंग दाल, मसूरी दाल, और ये जो दालें हैं, चने हैं ना, ये सब मेरे ना आते हैं, तो इसको मैं स्टोर करके रख लूँगी। और ये ज़्यादा नहीं मंगवाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मंगवाने से ना इसमें कीड़े आ जाते हैं। तो इसको ना अच्छे से कंटेनर को साफ करके रखो ना, तो वो महीने भर तक काफ़ी आराम से रह जाती है, और कुछ ज़्यादा दिन भी चल जाती है ना, कभी कभी बच भी जाती है ना, तो वो ख़राब नहीं होती है। यदि आपको थोड़ी बहुत ऐसे लगता हो कि मेरी ख़राब होने वाली है, तो उसे आप धूप में दिखा सकते हैं, क्योंकि दुकान में कब की आई रहती है, कब तक वो रहता है, तो वो थोड़े से उस पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पे ना जब मुझे थोड़ी बहुत गड़बड़ी लगती है ना, तो उसको मैं धूप दिखा देती हूँ, तो आराम से हो जाता है। तो मैंने सारी चीज़ों को स्टोर कर दिया था, मेरी ग्रोसरी जो भी आई थी ना, तो वो मैंने रख दिया है स्टोर करके, सब कंटेनर में डाल के, और ये आराम से मैंने इसको एडजस्ट भी कर दिया है। तो मेरी ऐसे महीने भर के राशन को मैं ऐसे एडजस्ट करके रखती हूँ, जो मेरी ख़राब भी नहीं होती है, और जितना मेरी खपत होती है उतना ही मैं लाती हूँ। तो ये मेरी थोड़ी सी अच्छी सी टिप्स में आ जाती है, क्योंकि हमें जितना हमारा उपयोग हो उतना ही लाना चाहिए, ज़्यादा नहीं लानी चाहिए, इससे ख़राब होने की आशंका भी हो जाती है ना। तो बस मैंने यहाँ पे सभी चीज़ों को एडजस्ट करके रख दिया है। और ये मेरी तेल के पैकेट है ना, थोड़े बहुत इसमें तेल निकल आते हैं, तो इसको मैं ऐसे करके रख दूँगी, जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना निकल आएंगी। तो कुछ ऐसे टिप्स और के आदतों के साथ मैं आप सभी से शेयर की हूँ। यदि वीडियो अच्छी लगती हो ना, तो लाइक कीजिएगा, जो न्यू जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। फिर मिलूंगी, बाय बाय।